Hello bachcho, good morning to all of you. I am Arshad Malik, your political science teacher. Today, first of all, we will discuss a chapter what is a federalism. कि बच्चे आप लोगों ने ये पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी है कि फेडरलिज्म क्या होता है। आपको सबसे पहले फेडरलिज्म बताने से पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। It is a system of government in which entities such as state or provinces share power with the national government. मीन्स बेटे कि हमारा फेडरलिज्म जो सिस्टम है वो ये है कि हमारी जो पूरे एक नेशन की पावर्स जो होती हैं वो एक अलग अलग प्रोविंसेस जिसे हम स्टेट्स या हम राज्य कहते हैं उसके अंदर डिवाइड होती हैं। वो सारी पावर्स जो क्या होती हैं बेटे, वो सारी पावर्स किसको फॉलो करती हैं? सेंटर्स को फॉलो करती हैं। हमारा जो सेंटर है एक नेशन है उसको फॉलो करती हैं हमारी सारी स्टेट की पावर्स। कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाती जो कोई भी लॉ हमारे सेंटर के अगेंस्ट हो। अगर कोई सरकार स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बनाती है या कोई लॉ बनाती है जो हमारे सेंटर के अगेंस्ट होता है तो सेंटर उस लॉ को क्या कर सकती है? डिनाई कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। वो इम्प्लीमेंट नहीं होता हमारे राष्ट्र के अंदर। ये होता है फेडरलिज्म। इसके अंदर सबसे पहले एक आ जाता है यूनिटी आ जाता है और यूनिटरी, और एक आ जाता है हमारा फेडरलिज्म के अंदर स्टेट। ये हमारा जो होता है टू टाइप्स का होता है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा व्हाट इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट और व्हाट इज ए फेडरल गवर्नमेंट। मैं बच्चों आपको बताऊँ, जो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट होती है कि जिस गवर्नमेंट के अंदर सारी पावर्स एक सेंटर के अधीन ही होती हैं। जो सारी पावर्स सेंटर अपने आप मेंटेन करता है, उसके ऊपर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है अपना कोई भी लॉ वगैरह नहीं बना सकती। वो उसी लॉ को फॉलो करेंगी जो लॉ या जो कानून हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनाती है और वो कानून इम्प्लीमेंट करती है स्टेट्स के ऊपर। उसको हम कहते हैं यूनिटरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला जिसे हम कहते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट। और मुझे उसके बाद आ जाता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट। आप लोगों को ये मैंने पहले डेफिनेशन के अंदर बता भी दिया कि जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर बच्चे होता है कि जिस सेंटर की पावर्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड की होती हैं उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। आप लोगों ने ये पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा है, हम अभी भी इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड विद दिस कंसेप्ट के व्हाट इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट और व्हाट इज ए फेडरल गवर्नमेंट। आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारी बुक के अंदर आ भी रहा है व्हाट इज ए फेडरलिज्म। के 1989 से पहले की जो सरकार थी उस टाइम यूएसएसआर एक पावरफुल था अपने आप के अंदर। उसने क्या किया कि जो सारी पावर थी अपने ही हाथ में कंट्रोल की हुई थी। वो सारी जो उसके अधीन 50 to 16 कंट्रीज जो आती थी उसके अंदर, तो उनके ऊपर वो अपना ही कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो ये जो कानून था ये, बट आफ्टर ये जो मैंने इसके अंदर हाईलाइट किया है 1988 सिंपली ब्रोकन इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट। आप लोगों को ये कंसेप्ट पहले मैंने क्लियर करवा दिया कि इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो स्टेट अपने आप इंडिपेंडेंट होती हैं वो फिर क्या करती हैं? सेंटर के बनाए हुए कानून को लागू करती हैं, बट वो ऐसा कानून भी बना सकती हैं जो सेंटर को कोई नुकसान ना दे। बट इसके अंदर एक बात याद रखने वाली ये है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर सेंटर का सारा होता है, कमांड होती है, और जो फेडरलिज्म होती है उसके अंदर जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड तो होती हैं स्टेट्स के अंदर, बट उनको कमांड कौन करता है? सेंटर करता है। बट स्टेट कोई भी ऐसा कानून बना सकती हैं जो सेंटर के फेवर में भी हो और स्टेट के फेवर में भी हो, तो वो जो कानून होगा वो इम्प्लीमेंट होगा दोनों तरफ, जिसे हम कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। मीन्स कि उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो हमारी स्टेट का कानून बनाया हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। कब? इन द स्पाइट ऑफ के अगर उसके अंदर कोई सेंटर का नुकसान ना हो। तो हम बात कर रहे थे यूएसएसआर की। लेट्स कम टू द पॉइंट कि यूएसएसआर जब 1989 के अंदर ये ब्रोक हुआ तो इसके अंदर बहुत सी इंडिपेंडेंट जो है
प्रोविंसेस बन गई थी, वो कहते थे कि हम लोग अपना जो है सॉवरेनिटी बनाएं, अपना कानून बनाएं, बट हम जो कानून बनाएंगे वो कानून ऐसा होगा कि वो सेंटर को कोई भी नुकसान नहीं देगा। तो इसके अंदर फिर वो अलग अलग अपनी अपनी जो उसकी स्टेट थी, जो इसके अंदर कंट्रियां थी यूएसएसआर के अंदर, यानी जो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो था, उज्बेकिस्तान आ गया हमारा, फिर ये रशिया तो उसकी एक जो फॉर्म थी वो बन के अलग हो गई थी। तो ये पावर जो थी वो कंसंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन हो गई थी। कंसंट्रेशन और सेंट्रलाइज मीन्स होता है कि सेंट्रलाइजेशन होता है कि सारी जो पावर होती हैं वो अलग अलग हो। कंसंट्रेशन जो होता है इसके अंदर देखो ये सेंट्रलाइजेशन आ गया और ये इसके अंदर कंसंट्रेशन आ गया। जो कंसंट्रेशन होता है कि सारी पावर एक ही एक्सिस को मीन्स एक ही धुरे को फॉलो करेंगी, और सेंट्रलाइजेशन होता है कि वो जो धुरा है, वो जो एक्सिस है जिसे हम नेशन कहेंगे, वो सारी पावर्स को क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन करेगा, मीन्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर उनको डिवाइड करेगा। इसके अंदर तो एक तो बेटा ये था। फिर जब ये हमारा ऐसे ही चलता रहे, जब हमारे जो ये नेशन से फेडरलिज्म के अंदर आना शुरू हुए, फिर इसके अंदर जो हमारा इंडिया था, इंडिया विच एमर्जन एज इंडिपेंडेंट, ये देखो 1947 आफ्टर ए पेनफुल पार्टीशन के जब हमारे इंडिया के 2 नेशन बने थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम क्या था, फेडरलिज्म बनाना एक बहुत बड़ी हमारे लिए क्या था, चुनौती था, एक हमारे लिए चैलेंज था कि हम इसको फेडरलिज्म कैसे बनाएं। क्योंकि अगर फेडरलिज्म बनाते तो हमारे स्टेट्स के बहुत से लोग ऐसे थे कि वो अपनी अपनी सरकारों को ही फॉलो करते थे। तो फिर जो हमारे जो उस टाइम के रिफॉर्मर थे, जिन्होंने हमारे जो इंडिया के लोगों के लिए सोचा, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी इंडिया के अंदर क्या करेंगे, फेडरलिज्म बनाएंगे। मीन्स के पावर्स तो होंगी जो हमारी स्टेट के पास होंगी, बट उनको फॉलो जो करेंगी वो सेंटर उनके ऊपर कमांड देगी, ताकि वो कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो लोगों की अगेंस्ट हो। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा इंडिया जो है एक आज के टाइम के अंदर 28 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड हो चुका है। मीन्स जो हमारा स्टेट है, इंडिया राज्य है, हमारा नेशन है, वो आज टाइम के अंदर क्या हो गया, अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड हो चुका है बच्चों, जिसके अंदर 28 जो हमारे स्टेट्स हो गए। अब जो हमारी 28 स्टेट्स के बाद अब हमारी 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। ये सारी की सारी क्या है, हमारे फेडरलिज्म का ही एक हिस्सा है। हम इसको यूनिटरी नहीं कह सकते बेटा, हम इसको यूनिटरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्यूअल सिस्टम है। ड्यूअल सिस्टम मीन्स के सेंटर के अंदर जो कानून बनता है वो हमारी जो सरकार स्टेट की होती है वो भी फॉलो करती है, और जो कोई कानून हमारी स्टेट की सरकार गवर्नमेंट बनाती है वो अगर हमारे सेंटर के अगेंस्ट नहीं होता तो वो इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, कानून उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बच्चे। तो इसके बाद बेटा आ गया था हमारा जो जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म था, उसके अंदर ये जो थे हमारे मीन्स कि देखो कि हमारे क्या क्या कौन कौन सी पॉलिसीज थी जो फेडरलिज्म बनाने के अंदर उन्होंने मेन रोल प्ले किया। फेडरलिज्म का सबसे फायदा तो ये होता है कि जो हमारा काम होता है वो एक पावर को डिवाइड करके उसके अंदर अलग अलग तरह से बनना शुरू हो जाता है। जो हमारा ये फेडरल सिस्टम होता है बेटा, मैं आपको एक छोटी सी इसके अंदर पिक्चर दिखाता हूँ, सी विथ केयरफुली। इसके अंदर बेटा ये क्या है ना कि जो हमारा जो ये सिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर सेंटर, स्टेट और ग्रोस रूट लेवल, इसके अंदर जो हमारी पावर्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। आपको पता ही होगा ग्रोस रूट लेवल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पंचायत सिस्टम या नगर पंचायत, उसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है हमारा सारे का सारा सिस्टम। आप इसके अंदर एक छोटी सी ये पिक देखो, जो हमारा फेडरलिज्म होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो बेटा आप देख सकते हो कि एक तरफ तो हमारा ये हैंड है, दोनों हैंड शेक हो रहे हैं, इसका मीन्स क्या है कि स्टेट और नेशन। जिससे हम सपोज ये जो स्टेट है हमारी, हम इसे पंजाब कहेंगे, और जो हमारा ये नेशनल है इसे हम इंडिया कहेंगे। तो बच्चे इंडिया के अंदर हमारी एक स्टेट ये पंजाब आ गई, तो बच्चे पंजाब जो स्टेट है ये हमारे नेशनल इंडिया मीन्स जो हमारा सेंटर है उसके साथ में रह के ही अपना कोई भी काम करती है। अगर ये इसके अगेंस्ट काम करेगी जो हमारी ये स्टेट है, तो ये नेशनल क्या करेगा, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा सेंटर है, केंद्र है, इस स्टेट के बनाए हुए कानून को क्या करेगा, रद्द कर देगा। तो कोऑपरेटिव होते हैं फेडरलिज्म के अंदर।
आई होप कि आप लोग इस पिक्चर से बहुत इजी से समझ गए होंगे। तो बच्चा ये आप लोग याद रखना कि जो कोऑपरेटिव होता है वो फेडरलिज्म के अंदर सबसे मेन इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि कोऑपरेटिव से इसके साथ रहा जाए। फिर दूसरे टाइम के अंदर आ जाता है जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐसे डिवाइड हो जाती हैं। यूनिटरी सिस्टम आ जाता है, फेडरल और कॉन्फेडरेशन आ जाता है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर बच्चे आप लोगों इसको देखो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट फिर आगे करती है स्टेट गवर्नमेंट को। फेडरलिज्म होता है, पीपल होते हैं, पीपल के बाद फिर हमारे आ जाते हैं उसके बाद जो नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है। तो बच्चे इसके बाद हम लोग इसको जो नेक्स्ट क्या है कि रूट्स ऑफ फेडरलिज्म के, फेडरलिज्म के रूट्स क्या हैं, मीन्स रूट्स के फेडरलिज्म कैसे बना, ये कहाँ से निकला, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ऑफ इसका जो है ये फेडरलिज्म 2 टाइप्स का होता है बच्चों, याद रखना। एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, एक होता है होल्डिंग। जो सबसे पहले हमारा आ जाता है बेटा इसके अंदर ये देखो, ये जो मैंने भी हाईलाइट किया है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके अंदर बच्चे होता है डिफरेंट स्टेट जो होती हैं वो एक नेशन बनाती हैं और सारी पावर क्या होती है वो सेंटर के अंदर ही रहती है। मीन्स जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है अलग अलग स्टेट मिलके एक क्या करती हैं अपना सेंटर बनाती हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। बच्चे ये देखो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसके अंदर रहता है वन नेशन मेक ए डिफरेंट स्टेट एंड गिव पावर टू द स्टेट्स, कि एक जो पावर होती है, एक जो कंट्री होती है वो सारी स्टेट्स को क्या करती है फॉलो करती है। मीन्स कि जो सारी स्टेट हैं वो एक कंट्री के बनाए हुए कानून को ही फॉलो करेंगी। आई होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट वेरी इजी। तो उसके बाद बेटा लेट अस कम टू द पॉइंट अवर बुक के हम लोगों ने ये अभी पढ़ना था ना कि एसेंशियल फेडरलिज्म इज ए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कि इस ये पहले ये की है हमारे, मैं आपको बता दूं इज ए डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म बट देर आर आल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द फेडरलिज्म, के फेडरलिज्म बनाने के कौन कौन से हमारे एसेंशियल की थे। तो पहले तो बेटा एक तो ये था हमारा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है, दूसरा द पीपल लाइक वाइज हैव 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज, के लोगों के पास 2 आइडेंटिटीज आ जाती है, एक तो वो कहाँ किस स्टेट के अंदर रहता है और फिर दूसरा होता है वो किस कंट्री के अंदर रहता है। और थर्ड के अंदर बच्चे फिर हमारी आ जाएगी द डिटेल ऑफ दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बच्चे एक बात याद रखना कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे के जो है फेडरलिज्म के बारे में पूरे का पूरा लिखा गया है कि हमारा जो राष्ट्र होगा, हमारा जो इंडिया देश होगा, हमारा जो कंट्री होगा वो एक यूनिट का सेट होगा, वो एक यूनिट का कॉम्बिनेशन का। यूनिट मीन्स कि जो हमारी स्टेट हैं वो अलग अलग कैसे एक दूसरे के साथ मिलके बनी हैं, मीन्स उन हमारी 28 स्टेट्स ने कैसे मिलके एक हमारे इंडिया राष्ट्र को बनाया है। तो बच्चे इसके अंदर अभी तक हमने यही पढ़ा, यही देखा है। और उसके बाद बच्चा आता है हमारा टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, के सेंटर और स्टेट्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बड़े इजी ही क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के बनाए हुए कानून को ही फॉलो करते हैं। ओके बेटा, लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म इज दैट फर्स्ट अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, के हमारी जो डाइवर्सिटी रीजन जिस स्टेट के अंदर जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं हम उसके अंदर क्या रखें अपने आप को एक यूनिट, मीन्स हम एक दूसरे के साथ एक यूनिटी बना के रखें। प्रमोट डाइवर्सिटी, के हमारी डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है मेक सेंटर मोर पावरफुल, के सेंटर जो हमारा एक नेशन है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना, उसको ज़्यादा पावर्स देना, उसके बनाए हुए कानून को फॉलो करना। टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, के हमारे कंट्री के अंदर यूनिटी पैदा हो, कि हर लोग जो हैं हर स्टेट के लोग हैं हमारे सेंटर के बनाए हुए कानून के फॉलो करें। हमारा जो सेंटर का कानून है कि लोगों के फेवर के अंदर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। इसके अंदर और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एक्सरसाइज। Take care. God bless you. Thank you, beta.